देश वातक से मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ। आज आप प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल जी हमारे साथ में हैं, जो आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सक्सेस होगा? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की है। आम आदमी की समस्या है। मोदी जी जब पहली बार चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री का, और उन्होंने हिंदुस्तान को एक नारा दिया था कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद जनता ने उनको पूरा प्यार और समर्थन दिया। लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आज इस देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या आज इस किसानों को उनके मूल्य की कीमत मिली, उनकी फसलों की? क्या बेरोजगारी दूर हुई? क्या इस देश से गरीबी दूर हुई? क्या इस देश से शिक्षा का जो मॉडल होना चाहिए था वो हुआ? मोदी जी, आप हम लोगों के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अंदर आंदोलन के पोस्टर लगा दिए आपके, तो आपने हमारे 131 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, क्या आप उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की हिम्मत करेंगे? आज अडानी, नीरव मोदी जैसे लोग करोड़ों रुपए के घोटाले कर रहे हैं, भाग रहे हैं, आप उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की हिम्मत करेंगे? या आप सिर्फ एक गरीब आम आदमी के खिलाफ ही FIR दर्ज करने की हिम्मत कर रहे हैं? तो सर, आप मोदी हटाओ देश बचाओ आपने जो पोस्टर लगाया है, इस बारे में क्या कहेंगे? आज इस देश के अंदर अडानी के इतने घोटाले हो रहे हैं, इतने पूरे आप देखिए राज्यसभा और लोकसभा के अंदर JBC की मांग के लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन मोदी जी सुनते ही नहीं है। आज ये क्या कारण है कि देश के अंदर सिर्फ एक उद्योगपति अडानी जी का ही कारोबार बढ़ता जा रहा है? वो मोदी जी के दोस्त हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर मोदी जी अडानी जी के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, JBC जांच की मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं मांग कर वो कर रहे हैं? आज जनता अपने राजा के पास ही तो जाएगी जिनको उन्होंने चुनकर भेजा है। पावर मोदी जी के पास है। मोदी जी कहेंगे तो जांच हो जाएगी, मोदी जी नहीं कहेंगे तो जांच नहीं होगी। और मोदी जी अडानी जी के खिलाफ इसलिए नहीं कहना चाहते हैं कि अडानी और मोदी दोनों भाई भाई हैं, दोनों दोस्त हैं। हम इस देश की आवाज को उठा रहे हैं, इस देश की समस्याओं को उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं जिसने भी गलत काम किया है उसके खिलाफ सजा का प्रावधान होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, चाहे वो अडानी जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे मैं हूं। अगर मैं इस देश में कोई गलत काम कर रहा हूं तो उसके खिलाफ हमारे लोकतंत्र में जो सजा का प्रावधान है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों की राजनीति काम की राजनीति है। हम आम जनता के जो मुद्दे होते हैं उन पे काम कर रहे हैं। सरकारें कोई भी हो, आज मोदी जी की है, कल कांग्रेस की आएगी, सरकारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवस्था बदलनी चाहिए। हमारा है कि हमारा जो लोकतंत्र, हमारा जो संविधान बना हुआ है, संविधान ने एक आम आदमी को जो अधिकार दे रखे हैं, उस अधिकारों के तहत, संविधान के तहत मोदी जी को काम करना चाहिए। संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को आज मोदी जी के खिलाफ ये नारा देना पड़ रहा है, और हम आशा करते हैं मोदी जी संविधान की रक्षा करने की शपथ लेके प्रधानमंत्री बने थे, मोदी जी संविधान की रक्षा करेंगे। एक आम आदमी को पोस्टर लगाने पर FIR नहीं करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा है तो जनता तो कहेगी ना। आज अरविंद जी का कोई पोस्टर लगा देता है। अभी दिल्ली के अंदर हम लोगों ने मोदी जी के पोस्टर लगाए, तो भाजपा वालों ने अरविंद जी के भी पोस्टर लगाओ भाई। अरविंद जी के पोस्टर से क्या दिक्कत है? अगला आदमी अच्छे काम कर रहा है तो उसके पोस्टर लगेंगे, और अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसके पोस्टर भी नहीं लगेंगे। राजस्थान में भी हाल फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है RTH बिल, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये बिल सरकार को वापस लेना चाहिए या डॉक्टरों की हड़ताल सही है? नहीं, सरकार ने जो बिल ये लागू किया है, ये एक्चुअल क्या है, दिल्ली में हम लोगों के काम को देखकर आनंद फानंद में सरकार ने ये बिल पास कर दिया। आपको सरकार को बनने आपको 4.5 साल होने जा रहे हैं, 7 महीने बाद चुनाव हुए। अगर आपको ये बिल पास करना था तो आपको पहले सरकार डॉक्टरों से बात करनी चाहिए थी, रजामंदी लेनी चाहिए थी, सरकारी अस्पतालों के ढांचे को सुधार करना चाहिए था। आपने 4.5 साल तो कोई काम नहीं किया। सरकारी अस्पतालों में आप चले जाइए, दवाइयां नहीं मिलती हैं, डॉक्टर टाइम से बैठते नहीं है, किसी भी तरह का उनके ऊपर अंकुश नहीं है। आपने 4.5 साल का तो समय हटा दिया। अब चुनाव का समय आ गया है तो
तो आप फिर मुंगेरी साल के हसीन सपने की तरह देख रहे हैं कि जनता के लिए आनंद फानंद में बिल ला दो, पास कर दो, जनता आपको सत्ता पे बैठा देगी। अरे भाई कोई समस्या है, आज जो बिल पास किया है उसमें डॉक्टरों की भी समस्या है, आप उनकी पीड़ा को भी सुनिए, आम आदमी की भी पीड़ा। जनता, राजा का काम क्या होता है? आज अशोक गहलोत जी इस राजस्थान के राजा बने हुए हैं। राजा का काम होता है दोनों पक्षों को सुने, दोनों पक्षों की बातों का मंथन करे और फिर उसके बीच से कोई विकल्प निकाले। आपने ना तो डॉक्टरों को सुना, ना जनता तो पहले ही परेशान थी, और आपने आनंद फानंद में कानून ला दिया जिसकी व्यवस्था हो रही है। आज दिल्ली में आप देख लीजिए, हमारे मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने जितना बढ़िया शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, आज उन्होंने सरकारी स्कूल की पहले स्थिति बढ़िया करी। आज प्राइवेट के मुकाबले दिल्ली के सरकारी स्कूल हो रहे हैं, प्राइवेट वाले से नाम कटवाकर जनता सरकारी में जा रही है। भाई उन्होंने व्यवस्था बदली, उन्होंने सिस्टम नहीं बदला ना, उन्होंने ढांचे में परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने पहले कंपैरिजन करके अपनी व्यवस्था को सुधारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही स्थिति सत्येंद्र जैन की थी। सत्येंद्र जैन ने दवाइयों के क्षेत्र में, अस्पतालों के क्षेत्र में पहले काम किया, उन्होंने अस्पतालों की व्यवस्था बदली, उन्होंने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोले। मोहल्ला क्लिनिक आज पूरे हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के लोग मोहल्ला क्लिनिक को देखने आ रहे हैं। आपने मोहल्ला क्लिनिक उनके देखकर राजस्थान में भी जनता क्लिनिक की घोषणा कर दी। 5 साल हो गए। मैं गहलोत जी से पूछना चाहता हूँ, बता दीजिए उन्होंने कितने जनता क्लिनिक खोले?